हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में स्वागत है। आज हम देखेंगे पर्यावरण, पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ। पहला प्रश्न, पर्यावरण बनता है जीवीय घटकों से, भू आकृति घटक से और जैव घटकों से। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, तो वायुमंडल उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। वायु एक मिश्रण है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा स्तर कहाँ आयोजित हुआ था? नैरोबी, केन्या। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इससे मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो उसको आवास कहा जाता है। आवास होगा। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो रामसर स्थल है कांवर झील। कौन सा है रामसर स्थल? कांवर झील। और यह बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में स्थित है कांवर झील और पहला रामसर स्थल है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया है। अगला प्रश्न है, ये गैसें ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा योगदान देती है। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव को ज़्यादा बढ़ाने में मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। ये तीनों उत्तरदायी है इसके लिए। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो कन्वेंशन ढांचा जो संबंधित है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। जितना कमी होगा उसी से संबंधित है, उससे उतना पर्यावरण स्थिर रहेगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से यह गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ओजोन परत के छेद के लिए, ओजोन परत को नुकसान के लिए। अगला प्रश्न है, मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में से सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है और एक दूसरे पर निर्भर होती है। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं परितंत्र। क्या कहते हैं उसको? परितंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीव जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, तो वह है स्वपोषी कुछ जीवाणु। वह क्या होंगे? स्वपोषी और कुछ जीवाणु भी होते हैं। अगला प्रश्न है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दिशीय होते हैं, मतलब एक ही दिशा में होता है। ये बीपीएससी टीचर वाले तैयारी फर्स्ट में भी पूछा गया प्रश्न। परितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। परितंत्र के संगठक हैं तो जंतु है, पादप है, सूक्ष्म जीव है, सब है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है, तो आहार जाल कहा जाता है। क्या कहता है? आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 1%। इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो वो 1% करते हैं। एक ही प्रश्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो वो मौजूद होते हैं स्वपोषी। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? वो ओडूम के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल प्रस्तावित किया गया था, ओडूम के द्वारा किया गया था। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक
ऊर्जा की खपत होती है 10%। कितना होता है? 10%। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा की खपत कितना होता है? 10% तक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम प्रस्तावित किया था। तो लिंडमैन ने किया था। लिंडमैन, किसने किया था? लिंडमैन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम प्रस्तावित किया था लिंडमैन ने। अब इसमें कुछ बातें देखेंगे। रामदेव मिश्रा जो है ये भारतीय व्यक्ति है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का और पर्यावरण का नींव रखने वाला रामदेव मिश्रा ये भारत में भारतीय पिता कहा जाता है पारिस्थितिकी का। और दूसरा नंबर है हमबोल्ट। हमबोल्ट जो है पर्यावरण के पिता कहे जाते हैं। और तीसरा है टेंसले। टेंसले ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो टेंसले ने पारिस्थितिकी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। टेंसले ने, वही व्यक्ति है। और हमबोल्ट पर्यावरण के पिता है और रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी के भारतीय पिता है। और ये क्वेश्चन समाप्त होता है।